हेलो व्यूअर्स। एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछले दिनों मेरा इत्तेफाक हुआ पाक अफगान बॉर्डर पे विज़िट करने का। और एग्जैक्टली जो चीज़ थी उस जगह को मिचनी पोस्ट कहते हैं, जहाँ पे पास्ट में एक किला होता था। आजकल किला तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी जगह है। और अ, इस चीज को आप देख सकते हैं वीडियो में। जो व्यू था मैंने जूम करके भी ज्यादा क्लियरली दिखाने की कोशिश की है। लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पे स्कैनर लगा हुआ है उसमें से गुजरते में टाइम लगता है। इस जगह की हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए अ, इसको अ, तारीखी वजूहात की बुनियाद पे ही ड्यूरन लाइन कहते हैं, जो कि 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो 1600 मील बनते हैं। ये पाकिस्तान का सेकंड सबसे बड़ा बॉर्डर है। इससे 300-400 किलोमीटर लंबा जो है वो फिर इंडिया की साइड का बॉर्डर है। लेकिन फिर भी सेकंड होते हुए भी ये 2600 किलोमीटर लंबा है, जो 1600 मील बनते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑफिशियली सरकारी तौर पे यानी कि 8 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। ऑफिशियल जो हैं, अनऑफिशियल बहुत ज़्यादा हैं, जो स्मगलर्स जो रूट्स यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफिशियल 8 हैं। और अ, ये पर्टिकुलर फोर्ट जो है ये 1913 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने बनाया था। और ये 3600 फीट है अबव सी लेवल, इस जगह का जो लोकेशन है। और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमें थोड़ा सा उस जमाने की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा कि रशिया पूरा जो वस्ती एशिया है वो फतह कर चुका था, और अफगानिस्तान ही एक दरमियान में एक बफर जोन रह गया था ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान। तो ब्रिटिश की कोशिश थी कि अफगानिस्तान के रूलर्स जो हैं वो अलाइ ना हों रशियंस के साथ। इसके लिए बाज़ औक़ात उन्होंने जंगी मुहिमात भी की, जिनमें से बड़ी जंगें जो हैं वो 19वीं सदी के एंड में थीं। और 20वीं सदी, ये जिस टाइम पे ये फोर्ट बना है उसके आसपास भी, यानी कि 1913 के आसपास भी दो बड़ी और जंगें थी। उन जंगों में अ, कम से कम एक दफा तो ब्रिटिश जलालाबाद तक गए। कुछ रिपोर्टों में काबुल के करीब करीब भी गए जो ब्रिटिश अफवाज है। लेकिन मकसद बहरहाल ओवरऑल, जिसको तारीख में द ग्रेट गेम भी कहते हैं, कि द ग्रेट गेम ऑफ सेंट्रल एशिया, मकसद अफगानिस्तान को बफर ही रखना था। क्योंकि अगर रशियन एम्पायर और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की सरहदें मिल जाती आपस में, तो कॉन्फ्लिक्ट, तो आपस में जो है वो ज्यादा खदशा था कि लड़ाई होने का। इसलिए वो बफर, जब ब्रिटिश यहाँ से 1947 में गए इंडिया पाकिस्तान से, तो अ, उस टाइम तक ये बफर वाला मामला कायम रहा। तो पर्सनली मुझे रोड की क्वालिटी देख के थोड़ी सी हैरानी हुई, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी रोड्स हैं। हालांकि ये आपको लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन रोड की चौड़ाई इतनी है कि बाकी ट्रैफिक को भी कोई मसला नहीं है। खुद बजाते खुद जो रोड की क्वालिटी है उसमें भी कुछ खास मतलब एक कारपेटेड रोड टाइप का इफेक्ट आता है। कोई खास खड्डे वगैरह भी नहीं है। आपका सफर काफी आरामदेह होता है। तो
इसके अलावा मेरा और भी कुछ जगहों पे जाना हुआ है जिस पे अगर मैं टाइम निकाल सका तो ज़रूर उनकी भी मैं वीडियोस डिटेल में बनाऊंगा। इस केस में जो मुझे पता लगा कि अ, आप शुरू में जब फुटेज देखेंगे तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन भी मुझे बताया गया कि यहाँ पे ड्राई पोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आई डोंट नो उसमें क्या स्पीड है, लेकिन आपको वो पता है कि ड्राई पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग पे। बहरहाल चले, देर से भी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बना रहे हैं। उसमें एक चैलेंज तो मेरे ख्याल से यही है कि वो जगह बहुत लिमिटेड है, साइडों पे पहाड़ हैं, आपको पहाड़ क्लियर करना पड़ेगा वहां पे जगह बनाने के लिए। मे बी कि थोड़ी पहाड़ में कटिंग भी की हो इस दफा उन्हें ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो बहरहाल अच्छा कदम है, चाहे देर से भी अगर है तो वो देख के मुझे खुशी हुई। बाकी है कि क्लियर वेदर में उस पोस्ट से वो जो सामने क्रॉसिंग पॉइंट है वो कोई 4-5 किलोमीटर है, आपको बहुत साफ नजर आता है। खुद उन्होंने पोस्ट पे भी एक बड़ी सी मैनुअल टाइप की दूरबीन लगाई हुई है जिससे आपको आ, काफी अच्छा नजर आता है। और जाहिर है आजकल तो मोबाइल के कैमरे इस लेवल के जूम करते हैं कि वो तकरीबन उसको मैच कर रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा बाइनोकुलर से देखना भी जो है उसका और इफेक्ट है किसी किसी और तरीके से देखने की निस्बत। आइंदा किसी अ, और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मीनवाइल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, बाय।